अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड व्यूवर्स स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर फाइन। मेरा आज का जो लेक्चर है एलएलबी की कोचिंग के हवाले से पाकिस्तान पिनल कोड 1860। पाकिस्तान पिनल कोड एक ऐसी बुक है जिसे नॉनली पीपीसी भी कहा जाता है। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाम जुराइम की सज़ाओं के बारे में और उन जुराइम की इकसाम को तफसीली डिफ़ाइन किया गया है। पाकिस्तान पिनल कोड को, पीपीसी को डिफरेंट वेज में भी बोला जाता है। उर्दू ज़बान में इसको मजमूआ ताज़ीरात या फौजदारी कवानीन भी कहा जाता है। पीपीसी के हवाले से मेरा जो आज का टॉपिक है वो हर्ट के ऊपर बेस करता है। हर्ट की बेसिकली 2 इकसाम है। हर्ट को बेसिकली 2 किस्मों में तकसीम किया गया है, एक फिजिकली हर्ट और एक इमोशनली हर्ट। इमोशनली हर्ट के ऊपर भी अलग से कानून साजी की गई है, उसके लिए अलग से लॉज मौजूद है, कवानीन मौजूद है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिजिकली हर्ट, सेक्शन 332 332। Whoever cause pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disable and disfigures any organ of the body thereof of any person without causing his death is said to cause hurt। आपका कोई भी ऐसा अमल, ऐसा फेल, ऐसा कॉल जिससे सामने वाले इंसान की मौत वाक़या ना हो, उसको कोई इंजरी हो जाए, नुकसान हो जाए, उसका बॉडी के किसी पार्ट को आप अपने किसी एक्ट से काट दो, नुकसान पहुंचाओ, जख्मी कर दो, जख्म दे दो, या कुछ भी ऐसा अमल मासवाए मौत के जिससे उसकी मौत वाक़या ना हो। अगर उसकी मौत हो जाए तो वो एक डिफरेंट सेक्शन में फॉल करेगा, डिफरेंट सेक्शन उसे डील करेंगे। आप उसे मारो ना, मारने के अलावा आप उसे कोई भी इंजरी काज करते हो, कोई भी उसको पेन देते हो, तकलीफ देते हो, उसके बाजू को काट देते हो, उसके दांत को तोड़ देते हो, या किसी भी किस्म से उसको अजियत और तकलीफ देते हो, वो तमाम इकसाम हर्ट में फॉल करेंगे। हर्ट को आगे फर्दर 5 इकसाम में तकसीम किया गया। बेसिकली तो इसकी 4 इकसाम है। सबसे पहले इतलाफ उद्व, इतलाफ सलाहियत उद्व, शजा, जुर, आल काइंड ऑफ अदर हर्ट। ये 5 इसकी बेसिक इकसाम है, यानी कि इन चारों के अलावा आल काइंड ऑफ अदर हर्ट, कोई भी और किस्म हो हर्ट की जो इसके अंदर मेंशन नहीं है या लिखी नहीं हुई, तो वो हर्ट में फॉल करेगा। मास बाय कि उसके अंदर सामने वाले आदमी की मौत वाक़या ना हो, उसकी डेथ ना हो। तो सबसे पहले इतलाफ उद्व। इतलाफ लफ्ज तलफ से निकला हुआ है। तलफ का मतलब है खत्म कर देना, मसख कर देना, तोड़ देना, निकाल देना, काट देना। उद्व अरबी जुबान का लफ्ज उज्व से निकला हुआ है, एन ज़्वाद वाव, उज्व। उज्व ऑर्गन ऑफ बॉडी को कहा जाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट को, बॉडी के किसी भी हिस्से को, जिस्म के किसी भी हिस्से को उज्व कहा जाता है। अब अगर इस वर्ड के ऊपर आप गौर करें, इतलाफ उद्व, तो इसका लग़वी मानी बनता है तलफ कर देना जिस्म के किसी भी हिस्से को। तो इट मीन आसान, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं, आसान अल्फाज में समझाऊं, तो इसका मतलब है जिस्म के किसी भी हिस्से को तलफ कर देना, मसख कर देना, काट देना, जिस्म से अलग कर देना, बाजू काट देना, दांत तोड़ देना, नाक काट देना, कान काट देना, या किसी भी और तरीके से उसके किसी खास बॉडी के पार्ट को उसके जिस्म से अलग कर देना, किसी भी सेंस में, किसी भी तरीके से। या इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो इसकी एक्चुअल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल हाथ को तोड़ा और आपके हाथ की हड्डी इस तरह से टूट गई कि वो जिस्म से अलग तो नहीं हुई, लेकिन उसकी जो शेप है वो अलग होने में ही आ गई, मतलब सिर्फ मांस रह गया, हड्डी बिल्कुल खत्म हो गई। अगर वो साथ रहे भी तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसका कोई बेसिक पर्पज ही नहीं रह गया जिस्म के साथ रहने का। उसकी वो जो एक्चुअल उसकी जो अमाउंट थी वो ही खत्म कर दी उन्होंने। तो इतलाफ सलाहियत उद्व को भी मैं साथ ही इसके मिक्स करके अगर आपको समझाना चाहूँ, तो इतलाफ भी सेम वही तलफ का वर्ड आ गया। सलाहियत, किसी भी चीज की सलाहियत, काम करने का उसका इख्तियार, उसकी ताकत। और उद्व सेम वही, उज्व, एन ज़्वाद वाव। इट मीन इन शॉर्ट डेफिनेशन, आसान अल्फाज में अगर मैं ये बयान करूं, तो इतलाफ सलाहियत उद्व मतलब जिस्म के किसी भी हिस्से की सलाहियत, उसके काम करने की ताकत को, सलाहियत को खत्म कर देना। यानी कि बाजू को तोड़ देना, किसी की फिंगर को तोड़ देना, किसी के फेस के ऊपर इतनी शिद्दत और जोर से थप्पड़ मारना कि उसके सुनने की सलाहियत खत्म हो जाए। किसी के फेस के ऊपर एक पंच होता है जो फिंगर्स के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसको जनरली वो लड़ाई के अंदर और मार्शल आर्ट उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको मारने से अगर वो आंख के ऊपर लग जाए तो आंख की बिनाई खत्म हो जाती है। या इसके अलावा कोई भी और आपके बॉडी का फंक्शन जिससे सामने वाला आदमी आपको ऐसा नुकसान पहुंचाए कि आपकी बॉडी का वो पार्ट जो है एक्चुअल फंक्शन करने से आरी हो जाए, वो अपने एक्चुअल फंक्शन ओबे ना कर पाए, अपने एक्चुअल फंक्शन को वो परफॉर्म ना कर पाए, तो इतलाफ सलाहियत उद्व में आएगा।
इन शॉर्ट अगर इन दोनों का कंपैरिजन करो, इतलाफ उद और इतलाफ सलाहियत उद, तो इन शॉर्ट अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, इन शॉर्ट इसकी तारीफ आपको बताऊं, तो इतलाफ उद में आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को परमानेंटली आपके जिस्म से अलग कर देना, खत्म कर देना, डिसमेंबर कर देना, डिसफिगर कर देना, हाथ काट देना, नाक काट देना, दांत तोड़ देना, आपकी टांग काट देना। और इतलाफ सलाहियत उद, आप किसी भी शख्स को इस तरह से तकलीफ अज़ा पहुंचाते हो कि उसकी सलाहियत ही खत्म हो जाती है। आप उसके सर के ऊपर इतनी गहरी चोट मार देते हो, आप उसकी सोचने की सलाहियत खत्म होगी, आप उसके फेस के ऊपर इतनी शिद्दत से थप्पड़ मारते हो कि उसके सुनने की सलाहियत खत्म हो जाए, उसके जिस्म के ऊपर इतनी जोर से आप जब करते हो, आप चोट लगाते हो कि उसके जिस्म के अंदर किसी खास फंक्शन के, अपने खास ऑर्गन ऑफ बॉडी की अपने फंक्शन परफॉर्म करने की सलाहियत खत्म हो जाए। इससे जो आगे दो काइंड हैं, शजा और जुर। शजा हेड और फेस, मीन के आपका फेस और सर, फेस से ऊपर वाला हिस्सा शजा में फॉल करेगा और फेस से नीचे आपकी सारी बॉडी जो है वो जर में फॉल करेगी। अच्छा, शजा और जर। शजा की आगे फर्दर 6 काइंड है। इस तरह से जर की आगे फर्दर 2 काइंड है और उन 2 काइंड के आगे से फिर फर्दर 6 काइंड है। तो इतलाफ उद की अगर मैं आपको अभी से इसकी पहले सजा बता दूं, इसकी पनिशमेंट्स बता दूं, पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अकॉर्डिंग मे एक्सटेंड टू 10 ईयर एज ताजीर, 10 साल इसकी कम से कम सजा होगी और इससे बढ़ाई भी जा सकती है और 7 ताजीर भी दी जा सकती है। और इतलाफ सलाहियत उद की भी मे एक्सटेंड टू 10 ईयर और एज ए ताजीर, इसकी सजा भी ऑलमोस्ट 10 साल कम से कम इससे बढ़ाई भी जा सकती है और साथ में ताजीर भी दी जा सकती है। ये ताजीर, किसास, दय्यत, अर्श, दमन, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, पनिशमेंट्स के ऊपर और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स के ऊपर, दोनों को मिक्स करके। अब शजा के ऊपर आए। शजा, whoever cause on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ उद और इतलाफ सलाहियत उद is said to cause शजा। आपके हेड और फेस के ऊपर कोई भी ऐसी चोट पहुंचाई जाए, इंजरी की जाए, आप तकलीफ पहुंचाई जाए जो इतलाफ उद में और इतलाफ सलाहियत उद में ना आए। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि इतलाफ उद मीन आपके किसी भी ऑर्गन को, पार्ट ऑफ बॉडी को जिस्म से अलग कर देना, कान को काट देना, दांत को तोड़ देना, ये इतलाफ उद्व आ गया। इतलाफ उज़्व असल लफ्ज है, ये इंग्लिश में इसको इतलाफ उद्व बोला जाता है। इतलाफ सलाहियत उद्व, आपकी सलाहियत खत्म हो जाना, सुनने की सलाहियत खत्म हो गई, आपकी बोलने की सलाहियत खत्म हो गई, देखने की सलाहियत खत्म होगी। तो इतलाफ उद्व और इतलाफ सलाहियत उद्व में वो फाल ना करे, इसके अलावा किसी भी कैटेगरी में फाल करेगा वो शजा कहलाएगी। शजा की आगे फर्दर 6 काइंड है। सबसे पहले जो इसकी काइंड है वो है शजाए खफीफा। शजाए खफीफा विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम इज सेड टू काज शजाए खफीफा, यानी कि सर के ऊपर ऐसी इंजरी दी, तकलीफ दी जिससे आपकी सामने वाले की जो हड्डी है वो जाहिर नहीं हुई, सामने वाले का स्किन जो है थोड़ी सी जख्मी होगी, उससे हल्का सा खराश आ गई स्किन के ऊपर, हड्डी जाहिर नहीं हुई, हड्डी नजर नहीं आनी शुरू होगी, तो शजाए खफीफा में फाल करेगा। सेकंड काइंड है शजा की, शजाए मादिया। इसको माजिया भी बोला जाता है, ये भी अरबी का वर्ड है, शजाए माजिया, शजाए मादिया। बाई एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट काजिंग फ्रैक्चर, आपने सामने वाले को कोई पेन दी, हर्ट दी, तकलीफ पहुंचाई, आपने चोट दी उसको, उसकी स्किन जो है रप्चर होगी, उसकी स्किन फट गई और उसकी हड्डी नजर आने लगी, लेकिन हड्डी रप्चर नहीं, सॉरी फ्रैक्चर नहीं हुई, हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिमाग जो आपका ब्रेन है, आपका सर है, इसकी जो एक पहले आपकी स्किन के नीचे एक मेन हड्डी होगी, उसके नीचे स्कल है, जो दिमाग की खोपड़ी भी जिसको कहा जा सकता है, जिसके अंदर दिमाग को महफूज किया गया, उससे ऊपर वाली जो आपकी हड्डी है वो नजर आने लगी, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई, हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हड्डी के ऊपर कोई चोट नहीं आई। तो ऐसी कंडीशन में ये शजाए मादिया में फाल करेगा। थर्ड किस्म है शजा की, शजाए हाशिमा। बाई फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इज सेड टू काज शजाए हाशिमा। शजाए हाशिमा कि हड्डी फ्रैक्चर हुई, हड्डी के ऊपर चोट आई, हड्डी थोड़ी सी उसके ऊपर कोई कट लग गया, कोई थोड़ा सा जख्म उसके ऊपर बन गया, लेकिन वो डिसलोकेट नहीं हुई, जहां पर थी वहीं पर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई शख्स मेरे यहाँ पर चोट करता है या किसी के भी यहाँ पर कोई चोट लगाता है,
स्किन के ऊपर चोट लगी, स्किन भी फट गई, हड्डी के ऊपर भी चोट लगी है, हड्डी के ऊपर जख्म हो गया, या हड्डी जो है वो सर की जो हड्डी है उसके अंदर वो फ्रैक्चर हो गई है, उसके ऊपर निशान पड़ गया, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर डिसलोकेट है, पूरी तरह से हड्डी टूटी भी नहीं है और हिली भी नहीं है, एज इट इज अपनी जगह के ऊपर कायम है, लेकिन हड्डी के ऊपर जख्म आ गया, चोट आ गई, हड्डी के ऊपर भी इस तरह से निशान पड़ गया उस चोट का, उस जख्म का, या जो चीज़ डिलीवर की गई है, जिस चीज़ से चोट दी गई है, उससे हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हुई है, लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, अपनी जगह से नहीं हिली, जहां पर है वहीं पर ही है, उससे आगे पीछे अपनी जगह उसकी जगह चेंज नहीं हुई, तो वो फॉल करेगी शजाए हाशिमा में। नेक्स्ट काइंड इज शजाए मुनाकिला। शजाए मुनाकिला by causing fracture of the bone of the victim and thereby the bone is dislocated। हड्डी फ्रैक्चर भी हुई, बोन जो है उसके ऊपर चोट लगी, वो फ्रैक्चर तो हुई लेकिन डिसलोकेट भी होगी। अब पहली में डिसलोकेट नहीं हुआ था तो शजाए हाशिमा था, शजाए मुनाकिला के अंदर डिसलोकेट भी होगी। फॉर एग्जांपल सर पर चोट लगी और हड्डी सर से बाहर को निकल आई या सर के अंदर चली गई, लेकिन मेंबर ऑफ ब्रेन को, दिमाग के किसी भी हिस्से को उसने टच नहीं किया, अपनी जगह से तो हिल गई है, अपनी जगह से तो डिसलोकेट हो गई है, पर दिमाग के किसी भी हिस्से को उसने टच नहीं किया, मेंबर ऑफ ब्रेन को उसने छुआ नहीं है, तो वो कैटेगरी फॉल करेगी शजाए मुनाकिला में। नेक्स्ट इज शजाए अमा। फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ विक्टिम सो दैट द वन टचेज ऑफ द मेंबर ऑफ ब्रेन इज सेड टू कॉज शजाए अमा। मसलन शजाए अमा क्या है? हड्डी के ऊपर चोट लगी और जो दिमाग के ऊपर, जो ब्रेन के ऊपर एक होल चढ़ा होता है, जिससे वो जो ब्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ऐसे कह लें कि आप एक डिफेंसिव वाल है वो ब्रेन की, वो फ्रैक्चर होगी, स्कल फ्रैक्चर होगी, खोपड़ी जो है हड्डी के ऊपर जो होल चढ़ा होता है वो फ्रैक्चर हुआ एंड टच द मेंबर ऑफ ब्रेन, और दिमाग के किसी भी हिस्से को उसे टच कर दिया, यानी कि सॉरी फ्रैक्चर ऑफ मेंबर ऑफ ब्रेन, फ्रैक्चर ऑफ द स्कल एंड मेंबर, जो ब्रेन के ऊपर एक खोल चढ़ा होता है जो जिससे उसको जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसके ऊपर चोट लगी, वो फ्रैक्चर हुई और वो हड्डी टर्न होकर मेंबर ऑफ ब्रेन, दिमाग के किसी भी हिस्से को उसे टच कर दिया, छू लिया, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया, मेंबर ऑफ ब्रेन को डिसेबल नहीं किया, डिसफंक्शन नहीं किया, वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैटेगरी फॉल करेगी शजाए अमा में। नेक्स्ट इज शजाए दामिया। इसको शजाए दामिगा भी बोला जाता है, शजाए दामिया भी बोल सकती हो आप। फ्रैक्चर ऑफ स्कल of the victim and the one's rupture to the member of brain is said to cause शजाए दामिगा। अब जो ब्रेन के गिर्द खोल है, स्कल है, जो खोपड़ी है, स्कुल जो जिसे हम दिमाग की खोपड़ी भी बोल सकते हैं, डिफेंसिव वॉल भी आप कह सकते हो, वो फ्रैक्चर तो हुई और उसके साथ मेंबर ऑफ ब्रेन को भी उसने टच किया, डिसफंक्शन कर दिया, डिसेबल कर दिया, या किसी भी सेंस में दिमाग के किसी भी हिस्से को चोट पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया या जख्मी कर दिया, तो वो कैटेगरी फॉल करेगी शजाए दामिया में। इनकी फर्दर पनिशमेंट्स जो हैं इन 6 काइंड्स की, शजाए खफीफा में एक्सटेंड 2 years एज ताजीर, 2 साल कम से कम, और इसे बढ़ाई भी जा सकती है और साथ में ताजीर भी दी जा सकती है, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है कोर्ट की। मादिया में एक्सटेंड टू 5 years एज ताजीर, सेकंड कैटेगरी में कम से कम 5 साल होगी और साथ में ताजीर भी दी जा सकती है और इसे बढ़ाई भी जा सकती है। हाशिमा कम से कम 10 साल और ज्यादा भी, और साथ में ताजीर भी होगी। मुनाकिला में एक्सटेंड टू 10 years एज ताजीर, और अमा भी एक्सटेंड टू 10 years और एज ताजीर, कम से कम 10 साल, इससे ज्यादा बढ़ाई भी जा सकती है एज ताजीर। और दामिगा में एक्सटेंड टू 14 years एज ताजीर, कम से कम 14 साल, बढ़ाई भी जा सकती है और एज ए ताजीर भी इसको रिकमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज जुर। इसको नॉनली कुछ लोग जरा भी बोलते हैं, जुर भी बोलते हैं, जर भी बोलते हैं। Whoever caused jur in which the injury extend to the body cavity of the trunk is said to cause jur। अब जर के अंदर फर्दर 2 काइंड है, जैफा और गैर जैफा। Whoever caused on any part of the body of person other than the body, head or face, in hurt which leaves a marks of the wounds whether temporary or permanently is said to cause jar। आप कोई भी ऐसी इंजरी काज करते हो सामने वाले को
उसके सर और फेस के अलावा, मैं पहले ही इसके अंदर डिफाइन कर चुका हूं कि जो भी आप इंजरी काज करोगे, अगर सर और फेस के एरियाज में आप उसको काज करते हो तो वो शजा में आएगी। सर और फेस के अलावा अंडर बॉडी, इससे नीचे जितनी भी आपके जिस्म का हिस्सा है, इसके ऊपर अगर आप इंजरी काज करते हो किसी को तो वो जर में आएगा। जर की आगे फर्दर दो कैटेगरी है जिससे उसको डिफाइन किया गया है, जायफा और गैर जायफा। आप सर और फेस के अलावा कोई भी इंजरी काज करते हो उसको, हर्ट विच इज लीव्स मार्क ऑफ बर्न्स, कोई आप उसको ऐसा जख्म देते हो, ऐसी चोट पहुंचाते हो, ख्वाह वो आरजी है या परमानेंटली, इज सेड टू काज जर। ऐसा कोई भी आप जिस्म के अंदर कोई सुराख कर देते हो, कोई आप ऐसा जख्म दे देते हो, ख्वाह वो टेम्परेरी है या आरजी है, जिस्म के ऊपर एक चोट का निशान पड़ जाता है, नील का निशान पड़ जाता है, यहीं से हम एग्जांपल ले लेते हैं। टेम्परेरी पड़ गया, आरजी तौर के ऊपर पड़ गया, तो वो तमाम कैटेगरी जर में फॉल करेगी। जर की आगे फर्दर दो काइंड है, जायफा और गैर जायफा। जायफा, whoever cause jar in which the injury extend to the body cavity of the trunk is said to cause जायफा। अगर वो निशान, वो इंजरी जो आपने जायफा में काज की है वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि जिस्म के अंदर को सुराख कर देती है, ऑफ द ट्रंक इज सेड टू काज जायफा, यानी कि आपने एक किसी जोरदार चीज से, फॉर एग्जांपल हॉकी से सामने वाले आदमी को चोट पहुंचाई, उसको इंजरी किया, उसको जख्म दिया। इनिशियली स्टेज के ऊपर तो हॉकी की जो जब है, चोट है, आपने इतनी शिद्दत से नहीं पहुंचाई कि जिससे उसके जिस्म के अंदर कोई कैविटी होगी, सुराख हो गया, जिस्म के अंदर वो धंस गई या उसकी ज्यादा उसने उसको इफेक्ट किया। एक सिर्फ निशान पड़ा, जिसे हम नॉनली अपनी जुबान में नील का निशान भी कहते हैं, जिस्म पर नील पड़ गया, जिस्म के ऊपर निशान पड़ गया, तो वो जर में आएगा। अगर कैविटी उससे ज्यादा बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई, तो वो जायफा में फॉल करेगी। अब जर की आगे दो काइंड है, जायफा और गैर जायफा। जायफा की डेफिनेशन सिंपल आ गई और गैर जायफा के आगे फर्दर 6 काइंड है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, चूंकि जिस्म के हिस्से में दिमाग नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, मेंबर ऑफ ब्रेन नहीं होती, स्कल नहीं होती, तो लिहाजा इसको आसान अल्फाज में आपने याद रखने के लिए ये आपने करना है कि जो जायफा की थर्ड, फोर्थ और फोर्थ, सिक्स और फोर्थ, 5 और 6 जो काइंड है, मादिया, हाशिमा और मुनाकिला, ये शजा की सेकंड, थर्ड और फोर्थ काइंड है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। गैर जायफा की पहली 3 काइंड डिफरेंट है और शजा की पहली और 5वीं और 6ठी काइंड डिफरेंट है। अब दामिया, इसकी जो बेसिक 6 काइंड है, दामिया, बादिया, मुतलाहिमा, मादिया, हाशिमा, मुनाकिला। Whoever cause गैर जायफा in which skin is rupture and bleeding occur is said to cause दामिया। कोई भी शख्स किसी इंसान को इस तरह से चोट पहुंचाता है जिससे उसकी स्किन रैप्चर हो जाए और हल्का सा ब्लड निकलना शुरू हो जाए, मतलब इतनी जोर से कोई चीज मारी है, ये थप्पड़ मारा है, समटाइम किसी बंदे का हाथ भी माशाल्लाह 10 किलो का होता है तो उसका थप्पड़ भी हथौड़े जैसा लगता है, तो इस तरीके से थप्पड़ मारा है या इस तरीके से इंजरी काज की है कि सामने वाले आदमी को जो है ना वो उसकी स्किन रैप्चर हुई और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, खून निकलना शुरू हो गया, तो गैर जायफा की काइंड दामिया में फॉल करेगा। सेकंड इज बाय कटिंग द incising the flesh without exposing the bone is said to cause दामिया। अच्छा, दूसरी सेंस में, दूसरी कैटेगरी में, आप किसी ऐसी चीज से वार करते हो सामने वाले इंसान पर कि उसकी स्किन भी रैप्चर होगी और उसका जो फ्लैश है, गोश्त है, वो भी कट गया, वो भी खराब हो गया, कटिंग हो गई, या वो किस तरीके से उसके जो गोश्त आपस में जो जुड़ा होता है फ्लैश जो आपस में जो उसकी आंसर होते हैं, जो उसके मालिक्यूल्स होते हैं, वो अलग हो गए, वो कट गया, उसके अंदर दरार पड़ गई, लेकिन हड्डी नजर नहीं आई, हड्डी विदाउट एक्सपोजिंग बोन, हड्डी जाहिर नहीं हुई, तो वो कैटेगरी फॉल करेगी बादिया में। थर्ड इज लिक्रेटिंग द फ्लैश इज सेड टू काज मुतलाहिमा। अच्छा सॉरी, द कटिंग second is by cutting or
इंसाइसिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग बोन इज सेड टू काज बादिया। अच्छा गोश्त के ऊपर, फ्लैश के ऊपर, बॉडी के फ्लैश के ऊपर, जिस्म के हिस्से के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चोट लगती है, स्किन रैप्चर हो गई, उसके बाद अगला प्रोसीजर है गोश्त का। गोश्त के ऊपर चोट लगी, वो उसके अंदर खराशे आ गई, थोड़े से जख्म हो गए, पूरी तरह से कट नहीं हुआ, पूरी तरह से टुकड़ों में तकसीम नहीं हुआ, हल्की सी खराशे पड़ी हैं या नॉर्मल खराशे पड़ी हैं, या थोड़े से उसके अंदर थोड़ा सा उसका जो है ना आगे से गोश्त खुल गया है, उसका पार्ट खुल गया, अलग हो गए हैं, तो वो लेकिन उसके अंदर हड्डी जाहिर नहीं हुई, विदाउट एक्सपोजिंग बोन, हड्डी का जाहिर ना होना, इज सेड टू काज बादिया, वो बादिया में फाल करेगा। थर्ड इज बाई रिक्रेटिंग द फ्लैश इज सेड टू काज मुतलाइमा, बाजू के ऊपर चोट लगी, स्किन भी रैप्चर होगी और जो फ्लैश है वो भी पूरी तरह से खुल गया, हड्डी इसके अंदर नजर आ रही है या नहीं आ रही, पूरी तरह से अगर नजर नहीं आ रही, ब्लड है या एक जो फ्लैश का एक खोल है, एक उसकी जो तय है वो हड्डी के ऊपर अभी लगी हुई है, बाकी जो गोश्त है वो फट गया है, टुकड़ों में तकसीम हो गया है, अलग हो गया है एक दूसरे के साथ, जहां से उसकी जो कलेक्शन ऑफ जो उसके आंसर्स हैं, जो उसके उज्व हैं। फिफ्थ फोर्थ बाय एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू काज मादिया, स्किन भी रैप्चर होगी, फ्लैश भी फट गया, टुकड़ों में तकसीम हो गया और हड्डी भी वाज़े नजर आनी शुरू होगी, लेकिन हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, हड्डी के ऊपर चोट नहीं आई, बोन के ऊपर किसी भी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ नजर आ रही है, ये कैटेगरी फॉल करेगी मादिया में। बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट, फ्रैक्चर होगी बोन, बोन के ऊपर चोट आई, हड्डी के ऊपर चोट आ गई, हड्डी जो है ना वो थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई है या उसके अंदर कोई कैविटी हो गई है, सुराख हो गया हड्डी के अंदर, हड्डी लेकिन अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई, सिर्फ हड्डी के ऊपर चोट आई है, कोई कैविटी आ गई, ट्रंक आ गया, सुराख हो गया, दरार पड़ गई है हड्डी के अंदर, लेकिन अपनी जगह के ऊपर कायम है, डिसलोकेट नहीं हुई, अभी तक अपने फंक्शंस प्रॉपर नहीं लेकिन इम्प्रॉपर परफॉर्म कर रही है, पूरी तरह से नहीं, नॉर्मली अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो हड्डी परफॉर्म कर रही है, बट अपनी जगह के ऊपर कायम है, डिसलोकेट नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल ये बाजू है, ये इसकी लोकेशन एग्जैक्ट है, अब अगर इसको तोड़ दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो इसकी लोकेशन चेंज कर दी जाए, फ्रंट बैक के ऊपर आ जाए और बैक जो है वो फ्रंट के ऊपर चली जाए, तो ये डिसलोकेटेड है, अभी अपनी जगह के ऊपर कायम है, लेकिन फ्रैक्चर हो गई है, जख्म आ गया हड्डी के ऊपर, कोई ट्रंक आ गया, कोई सुराख हो गया या दरार पड़ गई है, बट डिसलोकेट नहीं हुई, अपनी जगह के ऊपर एज इट इज कायम है, तो वो फॉल करेगी शजाए हाशिमा में। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेटिंग द बोन, अगर हड्डी फ्रैक्चर भी हो गई है और डिसलोकेट भी हो गई है, ये बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है, लोकेटेड है, डिसलोकेट बैक फ्रंट पे आ जाए और फ्रंट बैक के ऊपर चले जाए, इस तरह से इसको तोड़ दिया जाए, मोड़ दिया जाए इसको, और इसके फंक्शन भी खत्म हो जाए अपने काम करने से, तो डिसलोकेट भी हो गया और फ्रैक्चर भी हो गया, हड्डी को तोड़ भी दिया, जख्म भी दिया, इसकी दरार जो पूरी तरह से हड्डी को अलग कर दिया, इसकी डिसमेंबर कर दिया अगर ये भी कहा जाए, और इसको डिसलोकेट भी कर दिया, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी, फॉर एग्जांपल ये उंगली की जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, अब इसको इस तरह से तोड़ दिया जाए कि इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही बदल जाए, फ्रंट हिस्सा बैक पर चला जाए और बैक वाला हिस्सा फ्रंट के ऊपर आ जाए, या किसी भी और सेंस में जो उसकी नेचुरली लोकेशन है, जो कुदरती उसकी लोकेशन है, उस लोकेशन के मनाफी उसके कर देना, अगेंस्ट कर देना, उस लोकेशन से उसको हटा देना, ये डिसलोकेट कर देना। अच्छा, इसकी पनिशमेंट्स के अंदर जायफा की जो पनिशमेंट्स हैं दामिया, सबसे पहले इसकी जो काइंड है उसकी जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर एंड ताजीर, बादिया 3 ईयर मे एक्सटेंड एज ताजीर, कम से कम 3 साल और इससे बढ़ाई भी जा सकती है। मुतलाहिमा मे एक्सटेंड ऑफ 3 ईयर एज ताजीर, 3 साल कम से कम और इससे बढ़ाई भी जा सकती है। मादिया मे एक्सटेंड ऑफ 5 ईयर एज ताजीर, कम से कम 5 साल और इससे ज्यादा भी की जा सकती है और ताजीर भी दी जा सकती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स है, कम से कम इतनी ही रखेगी, और अगर कोर्ट को लगे कि ये सजा ज्यादा है और उस तरह से आप जो प्रोसिक्यूशन क्राइम को डिफाइन नहीं कर सकी, मुजरम को वो उस तरह से वो प्रूव नहीं कर सकी अपने केस को, तो कोर्ट चाहे तो सजा को कम भी कर सकती है, लेकिन एक्चुअल इन केस ऑफ इन दिस सेंस कम से कम सजा यही होगी जो लॉ ने डिफाइन की है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। हाशिमा मे एक्सटेंड ऑफ 5 ईयर एज ताजीर, मुनाकिला मे एक्सटेंड ऑफ 7 ईयर एज ताजीर। अच्छा, इसकी जो 4th, 5th और 6th काइंड है गैर जाफा की, वो शजा की 2nd, 3rd और 4th काइंड है, क्योंकि आपने एक चीज नोट करनी है,
कि स्किन दोनों में होती है, लेकिन थोड़ा सा जो ब्रेन की स्किन का, सर की स्किन का फ़र्क है, क्योंकि हमारे सर की स्किन ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी बाकी बॉडी की स्किन से, क्योंकि इसके ऊपर चोट का आना ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत जिस्म के किसी और हिस्से की स्किन के ऊपर चोट के आने के। पहली काइंड शजा की वो डिफरेंट है स्किन के अलावा। उसके बाद आपने देखना है कि स्किन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है, क्योंकि सर के अंदर फ्लैश नहीं होता, फ्लैश की कटिंग, फ्लैश की टुकड़ों में तकसीम हो जाना, कट जाना या उसके ऊपर कोई खराशे आ जाना, ये चीज़ें नहीं होती। स्किन के फौरन बाद ब्रेन की हड्डी आती है, स्कल आता है या उसकी जो बोन आती है सबसे पहले। तो शजा में जो बोन है वो सेकंड नंबर के ऊपर आएगी, और गैर जैफा में जो बोन है वो फोर्थ नंबर के ऊपर आएगी, थर्ड नंबर के ऊपर आएगी। जी, उस फोर्थ नंबर के ऊपर आएगी। तो आपने तरतीब ये रखनी है कि शजा की जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरी, तीसरी और चौथी जो काइंड है वो गैर जैफा की चौथी, पांचवी और छठी काइंड है। पनिशमेंट्स ऑफ गैर जैफा ये मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी हैं। उसके बाद इसकी जो आगे फर्दर काइंड है, पनिशमेंट्स ऑफ हर्ट एज रश नेग्लिजेंस, पनिशमेंट ऑफ रश नेग्लिजेंस, इनके अंदर सिर्फ इनकी पनिशमेंट्स ही डिफाइन की गई हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ ना आए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपने नंबर को भी साथ अटैच कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन वस्सलाम।